राधे राधे। भक्तों, किसी विशेष कार्य के लिए जिस महापुरुष को भगवान प्रकट करते हैं, जन्म देते हैं, उस महापुरुष को जन्म देने के बाद जिस विशेष कार्य के लिए प्रभु उसको भेजे होते हैं, वैसी शक्ति उसको देते हैं और उसकी शक्ति के सम्मुख दूसरे लोग टिक नहीं सकते हैं। हम आपको सुना रहे थे प्रभु की कृपा से श्री शंकर देव महान भक्त का चरित्र, जो आसाम में ऐसे प्रतिभाशाली थे कि तमाम जो धर्म के विरुद्ध आचरण वाले लोग थे, उन सबको शास्त्रार्थ में परास्त कर दिए। उसमें से खास व्यक्ति जो था माधव दास, वो जब पराजित हो गया तो उनके चरणों में गिर करके भाव भी कंपित स्वर में वो बोला, आचार्य देव, मैंने आपके भक्ति धर्म का महात्म्य अब जान लिया। आज से मैं आपके शरणापन्न हूँ और आपके भक्ति धर्म का समस्त राज्य में प्रचार करने के लिए वचनबद्ध हूँ। और भक्तों, माधव देव द्वारा शंकर देव का शिष्यत्व ग्रहण किए जाने के पश्चात शंकर देव के वैष्णव धर्म का और अधिक वेग से विस्तार होने लगा। शंकर देव के अप्राकट्य के पश्चात माधव देव ने ही एक शरण धर्म के प्रधान नेता के रूप में अपनी संगठन शक्ति का असामान्य परिचय दिया और आसाम में वैष्णव धर्म का व्यापक प्रचार किया। इसके पश्चात शंकर देव को इससे भी अधिक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। अहोम राजा स्वर्ग नारायण की राजसभा के ब्राह्मण पंडित शंकर देव और उनके जाति वर्ण निरपेक्ष भक्त धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव से सशंकित हो उठे। वे शंकर देव के विरुद्ध राजा के कान भरने लगे। एक दिन राजा ने शंकर देव को बुलवा लिया और शंकर देव जा करके दरबार में उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा, शंकर देव, आपके विरुद्ध राज्यसभा के पंडितों और तांत्रिक आचार्यों ने अभियोग लगाया है और उनका कहना है कि आप नए वैष्णव धर्म का प्रचार करके हिंदुओं के प्राचीन सनातन धर्म और वेद धर्म का नाश कर रहे हैं। आपको इस संबंध में क्या कहना है, बोलिए। शंकर देव ने कहा, महाराज, मैं हिंदू धर्म का नाश करने के बजाय उसका उद्धार कर रहा हूँ। आप आज्ञा दें तो मैं शास्त्र प्रमाण सहित सिद्ध कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप सभा में राज पंडितों के साथ विचार करें और अपने नए भक्ति धर्म की प्रामाणिकता को सिद्ध करें। सभा आरंभ हुई भक्तों, और शंकर देव के समर्पित निर्भीक व्यक्तित्व और उनके प्रकांड शास्त्र ज्ञान के आगे राजसभा के कूप मंडूक स्वार्थी पंडित जरा देर भी नहीं टिक सके। उनकी पराजय हुई, पर उनका और राजा का विद्वेष उनके प्रति बना रहा। चक्र उनके विरुद्ध चलता रहा और एक बार राजा ने हाथी पकड़ने का अभियान छेड़ा। हाथी पकड़ने के लिए घेरा डाला जाता था, चारों ओर बड़े बड़े काष्ठ खंड खड़े कर दिए जाते थे, उनके पीछे राज कर्मचारियों और गांव के लोगों को खड़ा कर दिया जाता था और जब हाथी उग्र होकर घेरा तोड़ने की चेष्टा करता तो उन लोगों को प्रतिरोध करना होता। यदि हाथी घेरा तोड़ करके निकल जाता तो जहां से घेरा टूटता उसके पीछे तैनात गांव के दल को राज सरकार की ओर से दंड दिया जाता था। दुर्भाग्यवश उस बार हाथी उस ओर से घेरा तोड़कर निकल गया जिस ओर शंकर देव और उनके दल के लोगों को खड़ा किया गया था। अब तो जो उनके विरोध में थे उन सब लोगों को मौका मिल गया बोलने का।
अच्छा अवसर मिला। वे राजा को शंकरदेव और उनके साथियों को कड़ा दंड देने के लिए उकसाने लगे। शंकरदेव पहले ही राजा और उनके पुरोहितों के कुचक्र से परेशान थे। इस बार उन्होंने देखा कि इस राज्य में रहने से उनके धर्म और उनके ऊपर खतरा बहुत है, इसलिए अपने साथियों को लेकर वे अहोम राज्य से चुपचाप निकल गए और आश्रय लिया कोच राजा नर नारायण के अधीन कामरूप जिले की पटवौसी ग्राम में। पर उनके प्रधान शिष्य माधवदास और जामाता हरि पकड़ लिए गए। माधवदास सन्यासी हो गए थे, इसलिए उन्हें तो राजा ने छोड़ दिया, पर हरि को फांसी दे दी। महाराज छोटे छोटे जब राजा होते थे तो ऐसा अत्याचार बहुत करते थे। जो धर्मात्मा होते थे बस वही नहीं अत्याचार करते थे। इस घटना के बाद और बहुत से वैष्णव अहोम राज्य छोड़कर अन्यत्र चले गए और कामरूप जिले का पटवौसी ग्राम ही अब शंकरदेव का प्रधान केंद्र बन गया। उनके धर्म का तेजी से विस्तार होने लगा। एक के बाद एक अनेक भक्त उनके शरणापन्न होने लगे। उनके ब्राह्मण समेत सभी जातियों के लोग थे। ब्राह्मणों में मुख्य थे दामोदर देव, हरिदेव और अनंत कंडली, जो उत्तर काल में असमिया वैष्णव धर्म के एक एक स्तंभ बने। पर इस राज्य में भी संकट के बादल मंडराने लगे। यहाँ भी शंकरदेव के वैष्णव धर्म की प्रगति देख करके शाक्त धर्म के आचार्य और पुरोहितों का कुचक्र चल पड़ा और उन्होंने जाकर राजा से कर जोड़कर निवेदन किया, महाराज आप हमारे धर्म परायण राजा हैं, धर्म के रक्षक हैं, पर आपके रहते हमारे हिंदू धर्म पर अनाचार हो रहा है। शंकरदेव कायस्थ होते हुए भी आचार्य बन गया, वेद विरुद्ध एक नए धर्म का प्रचार कर रहा है, जाति वर्ण का भेद मिटाकर राज्य के ब्राह्मण और निम्न वर्ण के अर्ध सभ्य पहाड़ियों को एक किए जा रहा है। आपके राज्य में आपके देखते धर्म की ऐसी दुर्दशा, इसके लिए आपको अवश्य कुछ करना होगा। राजा नर नारायण तांत्रिक थे तो भी विवेकशील और धर्मपरायण थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जो उचित होगा अवश्य करूंगा, पर शंकर देव की बात भी मुझे सुननी होगी। मैं उन्हें राज्यसभा में बुलाऊंगा, तुम लोग भी उपस्थित रहना, युक्ति और प्रमाण से उनके मत का खंडन करना। सभा बुलाई गई। शाक्त मत के बड़े बड़े प्रतिभाशाली पंडित और तंत्राचार्य गण सब आए। शंकर देव भी अपने प्रधान प्रधान भक्तों सहित आकर उपस्थित हुए। पंडितों ने गरज गरज करके युक्ति, तर्क और शास्त्र प्रमाण के साथ वैष्णव धर्म को वेद विरुद्ध सिद्ध करने का प्रयत्न किया। शंकर देव ने प्रतिपक्ष के उत्तर में बोलते हुए प्रशांत स्वर में कहा, महाराज मेरे वैष्णव धर्म में विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। वेदों में विष्णु को उपासना का स्पष्ट वर्णन है। स्मृति में, पुराण में, विशेष रूप से भागवत पुराण में श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन है। इसके अतिरिक्त शुद्धा भक्ति, कृष्णदास और सदाचार का ही वैष्णव धर्म मुख्य रूप से प्रचार करता है। और इसमें कौन सी बात वेद विरुद्ध है? क्या वैष्णव धर्म को वेद विरुद्ध कहना वेद का महाराज अपमान नहीं है? शंकर देव के कंठ में विराज रही थी सरस्वती और उनका मुखमंडल दिव्य भक्ति भाव से प्रदीप्त था। पंडित गण उनके मुख से निर्गत शास्त्रीय युक्ति प्रमाण की अजस्र धारा के प्रवाह से विस्मय पड़ गए और विवश हो गए, उनकी ओर देखते ही रह गए। और महाराज इस तरह से पंडितों की पराजय हुई। इतना ही नहीं, राजा नर नारायण
और उनके भाई सेनापति चिलाराय के हृदय में शंकर देव की एक नई छवि जागी। उन्हें उपलब्धि हुई शंकर देव सामान्य व्यक्ति नहीं, एक दिव्य पुरुष हैं जिन्हें भगवान ने भेजा है। आसाम में धर्म की स्थापना के लिए भेजा है प्रभु ने। और दोनों ने उनसे मंत्र दीक्षा की प्रार्थना की। पर शंकर देव ने कहा, महाराज, मेरे द्वारा प्रचारित भक्ति धर्म है निवृत्ति प्रधान। आप महाराज हैं, आपका जीवन प्रवृत्ति प्रधान है। आपके लिए तो वही धर्म उपयुक्त है जिसका आप अनुसरण कर रहे हैं। आप उसी को लेकर के रहें। अपने धर्म का त्याग और तितिक्षामय जीवन में मैं आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। फिर भी तंत्र धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है और उसके अनुसार क्या करणीय है, क्या आकरणीय है, इस संबंध में मैं आपको परामर्श देता रहूंगा। शंकर देव ने गुरु मंत्र नहीं दिया, तो भी महाराजा और उनके भाई उनका गुरु के समान ही आदर करते थे। महाराजा उन्हें धर्मोपदेश देने के लिए समय समय पर राजधानी बुलाते और उनके भक्ति धर्म के प्रचार में सहायता करते। चिलाराय ने राजधानी कोच बिहार के निकट भेलाडांगा में उनके लिए एक सब सत्र का निर्माण किया, जिससे राज परिवार के साथ उनका संबंध और घनिष्ठ हो गया। शंकर देव के प्रतिद्वंदियों का पासा उल्टा पड़ा, उनका मुंह काला हो गया और शंकर देव के एक शरण धर्म का झंडा कोच राज्य में सर्वत्र फहराने लगा। भक्तों, जो लोग भागवत भक्तों से भी द्वेष रखते थे, उनका परिणाम कुछ ऐसा ही होता था। आज भी ऐसा ही होता है। जो भागवत भक्तों से द्वेष रखते हैं, उनका द्वेष का परिणाम गड़बड़ होता, परेशानी में डाल देता है, क्योंकि उनको पाप लग जाता है बहुत ज्यादा। भक्त का जो चाहे जितना अनिष्ट की चेष्टा करे वो बिगाड़ नहीं सकता कुछ, बल्कि उसी का बिगड़ता है। दंड मिलता है प्रभु की ओर से। भक्त जो भी करता है वो भगवान के या भक्तों के लिए ही करता है, अपने लिए नहीं करता है। इसीलिए भगवान उसकी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं, क्योंकि भक्त स्वार्थी नहीं होता, परमार्थी होता है। सबका कल्याण चाहता है भक्त। और इतना ही नहीं, जैसे भक्त भगवत कार्य के सिवा और कुछ करता ही नहीं, वो केवल उसका जीवन ही होता है भगवत कार्य करने के लिए। भक्त का जीवन केवल प्रभु की सेवा के लिए ही होता है। और भगवान की क्या सेवा किस समय उचित है, ये भगवान खुद ही भक्त को ज्ञान कराते रहते हैं। और उसी के लिए अपने को समर्पित करके पूर्ण रूप से अपना बलिदान अर्थात अपने को समर्पण करता है। बलिदान का मतलब हत्या मत समझिएगा। अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण वो भगवान की सेवा के लिए भक्त करता है। और भगवान भी भक्त के लिए ही सारा कार्य करके आनंदित होते हैं, सहयोग करते रहते हैं। वो खुद कहते हैं, मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया हो। पद्म पुराण में प्रभु ने ऐसा कहा है। करने की बात तो दूर, वे भक्त किसी और को जानते ही नहीं। भागवत जी में तो ऐसा कहते हैं स्वयं प्रभु, साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम।
मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। भगवान और भक्त एक साथ रहते हैं। भक्तों, शंकर देव को प्रचार कार्य में पग पग पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, पर भगवान ऐसे कृपा करते रहे उनके ऊपर कि हर विरोध, हर प्रतिरोध को वो लांघते गए, पार करते गए और अधिक से अधिक वेग से वैष्णव धर्म का प्रचार करने में समर्थ हुए और भगवान के इस तरह से बहुत प्रिय बन गए। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।